मोहन गली गली में घूमकर तबला बजाते हुए अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो तरह तरह के गाने छोटे छोटे बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को सुनाया करता था, जिससे उन लोगों का मनोरंजन हो जाता और वो उसे 10-5 रुपए दे दिया करते थे। ऐसे ही सुबह से शाम तक मोहन जितने भी पैसे कमाता उसे ले जाकर अपनी बूढ़ी माँ योगिता के हाथ में दे दिया करता था। मोहन बेटा, इन पैसों से कैसे गुजारा हो पाएगा? कल को तेरी शादी भी करनी है, तेरा घर भी बसाना है। धीरे धीरे जैसे मैं बूढ़ी होंगी, मेरी उम्र के हिसाब से मेरी बीमारियां भी बढ़ेंगी। इन पैसों में खर्च नहीं चल पाएगा बेटा, तू कोई और काम क्यों नहीं कर लेता? माँ, पिताजी गुजरने से पहले गायक का ही काम किया करते थे। ये तो अच्छा है कि मेरे पास ये हुनर है, वरना जितना कमजोर और दुबला पतला मैं हूँ, मुझे तो कहीं मजदूरी का भी काम नहीं मिलेगा। तो तू किसी बड़े लेवल पर जाकर गायक का काम क्यों नहीं करता? क्या पता उससे अपनी थोड़ी ज्यादा कमाई होने लग जाए और अपना गुजारा अच्छे से हो जाए। माँ, आपको क्या लगता है मैंने बड़े लेवल पर यह काम करने की कोशिश नहीं की? लेकिन आजकल हर जगह रिश्वत चलती है और मेरा तबला और मेरी गायकी ऐसी रखी रह जाती है। आजकल जब तक किसी से जान पहचान ना हो, कोई भी काम नहीं देता है। योगिता भी ये बात सुनकर चुप हो जाती है और वहां कर चली जाती है। वो दोपहर की रखी हुई रोटियां और प्याज लेकर आती है और दोनों माँ बेटे आधा प्याज और रोटी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। अगले दिन मोहन फिर से गलियों में निकल जाता है और गाना गाते हुए तबला बजाने लगता है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे। गांव के बच्चे आसपास आकर नाचने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर मोहन को बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद मोहन ऐसे ही जोर जोर से गाना गाते हुए तबला बजाने लगता है। लेकिन वहीं पालकी पर गुजरती हुई एक राजकुमारी की नजर मोहन पर पड़ती है और वो उसकी सुरीली आवाज की दीवानी हो जाती है। वो महल में जाकर खाना पीना छोड़ देती है और थोड़ी ही देर में दासी जाकर राजा को ये बात बताती है। महाराज, राजकुमारी सुनैना कुछ भी खाने पीने को तैयार नहीं है, बस अपने आप को अपने कमरे में बंद करके बैठी हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम लोगों से एक बिन माँ की बच्ची की परवरिश नहीं हो पा रही। आखिर तुम सब लोगों को मैंने यहाँ क्यों रखा है? कोई बात नहीं, राजकुमारी को संदेश भेजो कि उनके पिता उनसे मिलना चाहते हैं। अब राजकुमारी अपने पिता का आदेश सुनने के बाद उनसे मिलने के लिए आती है और महाराज राजकुमारी को देखकर उससे सवाल करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है राजकुमारी, जो तुम खाना पीना छोड़कर बैठी हुई हो? और कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इतना उदास किए हुए है? अब राजकुमारी सुनैना हाथों से इशारा करके अपनी पूरी बात बताती है। राजकुमारी सुनैना की बात महाराज समझ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, आज तुमने उस गायक की आवाज सुनी और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो उस जादुई तबले को हासिल करके तुम्हारा श्राप तोड़ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो मैं भी अपने सेवकों को भेजकर उसे उस दरबार में पेश करवाता हूँ। अब ऐसा ही होता है। जब मोहन अपने कमरे में अपनी माँ योगिता के साथ सो रहा होता है, तभी कुछ सेवक उसी समय उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में घुस आते हैं और उसे उठाकर राजमहल ले जाने लगते हैं। योगिता बहुत बुरी तरह से रो रही थी और बोल रही थी, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? उसने क्या कर दिया है? कुछ बताओ तो सही। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब सेवक मोहन को उठाकर राज दरबार में लेकर जाते हैं। रात का समय था और महाराज के सामने मोहन अपना सिर झुकाता है और महाराज कहते हैं, हमारी पुत्री राजकुमारी सुनैना ने तुम्हें गाते हुए सुना है और वो चाहती है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं। दरअसल बात यह है कि पहले हमारी पुत्री राजकुमारी सुनैना बहुत अच्छा गाती थी, फिर उसे घमंड हो गया। एक बार एक साधु बाबा ने राजकुमारी सुनैना से रिक्वेस्ट की कि वो यज्ञ के अंदर मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि उसकी आवाज में बहुत सफाई और मिठास थी। राजकुमारी सुनैना ने उनका मजाक उड़ाकर साधु की बात को अनसुना कर दिया। साधु उसका शाही तबला उठाकर अपने साथ ले गए और उसे श्राप दे दिया कि अब वो कभी बोल भी नहीं पाएगी। महाराज, आपकी परेशानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक मामूली सा गांव वाला हूँ। साधु बाबा ने जाते हुए यह भी कहा था कि जब कोई सच्चे दिल से गाने वाला व्यक्ति उनकी गुफा के बाहर आकर कोई भी मिठास भरा गाना गाएगा तो वो जादुई तबला अपने आप ही गुफा तोड़कर बाहर आ जाएगा। दरअसल वो साधु बाबा अब जिंदा नहीं है और समाधि में लीन हो गए। बस तुम ही हो जो शायद मेरी पुत्री सुनैना की आवाज को वापस ला सकते हो। पर महाराज, मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक किसी के काम आया हूं।
मैं तो अपने परिवार का गुजारा भी मुश्किल से चला पाता हूं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि अगर तुमने हमारी पुत्री सुनैना की आवाज वापस ला दी तो हम तुम्हें इस महल के शाही गायक के रूप में रखेंगे और उसके बाद तुम्हारे परिवार को किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। मोहन ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे ये एहसास होता है कि अगर वो सच में राजकुमारी की आवाज उस जादुई तबले की वजह से वापस लेकर आ गया तो उसका और उसकी मां का जीवन हमेशा के लिए सुधर जाएगा। अब मोहन भी महाराज से उस गुफा के बारे में पता करके उसी रात को गुफा के लिए निकल जाता है। सुबह के 5 बजे के करीब वो गुफा के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे सरस्वती माँ, मुझ पर अपनी कृपा बरसाना। बस मैं राजकुमारी की आवाज वापस ला सकूं और उसके बाद मैं अपनी माँ की सारी परेशानियों को दूर कर सकूं। मैं और कुछ नहीं चाहता। मोहन ये बोलकर अब सरस्वती माँ को नमन करता है और सरस्वती वंदना गाता है। थोड़ी ही देर में गुफा अचानक ही फट जाती है और जादुई तबला निकलकर बाहर आता है। वो तबला अचानक ही बोलने लगता है, जिसे देखकर मोहन हैरान रह जाता है और तबला कहता है, अरे मोहन, तुम्हें मुझसे डरने या हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक तुम्हारे जैसे कलावान इंसान को ढूंढ रहा था और देखो, तुम मुझे मिल ही गए। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कलाकार हूँ? आज तक मुझसे ये बात किसी ने भी नहीं कही। जब भी मैं गांव में इधर उधर घूमकर गाना गाता था तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। तुम बहुत ही अच्छे गायक हो और अब से जब तुम्हारी मेरी जोड़ी बन जाएगी तो फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अब मुझे अपने हाथों में उठा लो और मुझ पर अपनी थाप देनी शुरू कर दो। जैसे ही तुम मुझ पर पहली थाप दोगे, सुनैना बोलने लगेगी। अगर ऐसी बात है तो राजकुमारी को बोलता हुआ देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी तुम्हें अपने हाथों में लेकर तुम पर पहली थाप देता हूँ। मोहन अब ऐसे ही जादुई तबले को उठाकर जैसे ही उस पर एक बार मारता है, तभी अचानक से उसके अंदर से सुर निकलने लगते हैं और वहीं सुनैना अचानक ही चीख पड़ती है, देखिए पिताजी, मैं बोलने लगी। मैंने आपको कहा था ना कि वो गायक हमारी मदद जरूर कर सकता है। जरूर वो बोलने वाला जादुई तबला उसे मिल गया है। महाराज भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं मोहन भी रास्ते में गाना गाते हुए वापस अपने राज्य की तरफ आने लगता है। जैसे ही वो महल पहुंचा, महाराज ने उससे कहा, तुमने हमारे राज्य की सोनी गलियों को फिर से रोशन कर दिया है। हमारी पुत्री सुनैना की आवाज वापस आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के शाही गायक बनो और मैं अपनी पुत्री सुनैना की शादी तुमसे करवाना चाहता हूं। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी महाराज, लेकिन मैं इस महल में नहीं रहूंगा। मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही सुनैना राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ में थोड़ा सा भी घमंड आए। मेरी गायकी, मेरी मिठास ही मेरा असली धन है। मैं नहीं चाहता कि वो घमंड में बदले। अगर राजकुमारी सुनैना मेरे साथ रहने को तैयार है तो मैं खुशी खुशी उनसे शादी कर लूंगा। सुनैना भी मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है, जिसके बाद महाराज सुनैना और मोहन की शादी करवा देते हैं और मोहन को शाही गायक घोषित कर देते हैं। अब सुनैना और मोहन राज्य के अंदर गाना गाया करते, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती और धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं जादुई तबला मरते दम तक मोहन के साथ ही रहता है, लेकिन वो जादुई तबला आज भी यहीं कहीं घूम रहा है और अपने लिए एक असली गायक ढूंढ रहा है।